तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। थलपति विजय की पार्टी टीवीके पार्टी के पास 108 सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन राजभवन का दरवाजा उनके लिए बंद है। राज्यपाल ने विजय को यह कहकर दूसरी बार भी लौटा दिया कि आपके पास तो बहुमत नहीं है, पहले 118 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर आइए, तभी सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। पर क्या राज्यपाल का यह जो अड़ियल रुख है, यह संवैधानिक रूप से सही है या फिर जानबूझकर विजय को उलझाया जा रहा है? जाने माने वकील कपिल सिब्बल का मानना है कि राज्यपाल का यह कहना कि पहले 118 विधायक लाओ गलत परंपरा है। नियम यह कहता है कि चुनाव के बाद राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को बुलाना चाहिए और उन्हें अपनी शक्ति साबित करने का मौका देना चाहिए। बहुमत का फैसला राजभवन की फाइलों में नहीं बल्कि विधानसभा में होना चाहिए। लेकिन यहां राज्यपाल अपनी शक्ति का इस्तेमाल विजय को रोकने के लिए करते दिख रहे हैं। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें 1994 के एसआर बोमई केस को समझना होगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए, यह मामला कर्नाटक का था, जहां तब के मुख्यमंत्री एसआर बोमई की सरकार को राज्यपाल ने यह कहकर बर्खास्त कर दिया कि उन्होंने अपना बहुमत खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि बहुमत का परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट जो है वो केवल और केवल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान होना चाहिए। राज्यपाल अपनी मर्जी से यह अनुमान नहीं लगा सकते कि किसके पास बहुमत है और किसके पास नहीं। राज्यपाल का काम है कि सबसे बड़ी पार्टी को मौका देना और फिर वहां के विधायक तय करेंगे कि सरकार चलेगी या गिरेगी। तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल ठीक इसके उलट कर रहे हैं। राज्यपाल के मौजूदा रुख का सवाल उन पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कई राज्यों में इसी तरह के मामलों में नियम बदल दिए गए। 2017 में गोवा में कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बहुमत के लिए चाहिए थे 21 सीट। राज्यपाल को कांग्रेस को बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दूसरे नंबर वाली बीजेपी, जिसके पास 13 सीटें थी, उसे मौका दे दिया क्योंकि उन्होंने छोटे दलों के साथ मिलकर यह दावा पहले ही ठोक दिया था। यानी यहां सबसे बड़ी पार्टी के दावे को दरकिनार कर दिया गया। ठीक 2019 में क्या हुआ? महाराष्ट्र में लोकतंत्र ने गजब ही मोड़ देखा। बिना किसी बहुमत के राज्यपाल ने सुबह 5:30 बजे ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। तब यह नहीं कहा गया कि पहले बहुमत साबित करो फिर शपथ लो। तो फिर विजय के लिए शर्तें इतनी सख्त क्यों हैं? क्या इसलिए कि वो एक नई और स्वतंत्र ताकत बनकर उभरे हैं? अब विजय के पास एक ही रास्ता है, वो है सुप्रीम कोर्ट।